बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के नारे एक बहुत खूबसूरत घना और डरावना जंगल था। उस जंगल में दिन के समय भी अजीब सा सन्नाटा रहता था। गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे, क्योंकि उस गांव के लोगों का मानना था कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक भयानक राक्षस रहता है। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम निखिल था। निखिल हर दिन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक सुबह निखिल जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी निखिल की माँ बोलती है, बेटा निखिल, आज जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना, सुना है वहाँ कुछ ठीक नहीं है। माँ, चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी लकड़ी काटकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर निखिल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। निखिल जंगल की ओर जाता है। जंगल में शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे निखिल अंदर जाता गया, जंगल का माहौल बदलने लगा। थोड़ी देर बाद निखिल जंगल के बहुत अंदर आ गया था। जंगल बिल्कुल शांत हो गया था। न कोई पक्षी, न कोई जानवर, सिर्फ डरावना सन्नाटा और अकेले चलता हुआ निखिल। अजीब बात है, आज जंगल इतना शांत क्यों है? चलते चलते निखिल को एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ दिखाई दिया। अगर मैं इस पेड़ को काट लूं, तो कई दिनों की लकड़ी मिल जाएगी। निखिल ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ पर जोर से वार किया। जैसे ही निखिल बार बार कुल्हाड़ी से वार किया, अचानक जमीन हल्की सी कांपने लगी। ये क्या था? निखिल घबराकर इधर-उधर देखने लगा। तभी जंगल के अंधेरे हिस्से से एक बहुत भारी और डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरे जंगल में लकड़ी काटने की हिम्मत कर रहा है? कौन है वहाँ? अचानक पेड़ों के पीछे से एक विशाल और भयानक आकृति बाहर आई। वो एक राक्षस था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसके दांत बहुत बड़े और नुकीले थे और उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था। कई साल बाद कोई इंसान मेरे इलाके में आया है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा इलाका है। अब बहुत देर हो चुकी है। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। इतना कहकर राक्षस धीरे धीरे निखिल की तरफ बढ़ने लगा। निखिल का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। अगर मैं भागा तो ये मुझे तुरंत पकड़ लेगा। तभी निखिल को एक तरकीब सूझी। अगर तुम मुझे खा जाओगे तो तुम्हें बस एक इंसान का मांस मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें हर दिन बहुत सारा खाना ला सकता हूँ। कैसा खाना? गांव में बहुत सारे जानवर हैं, बकरियां, मुर्गियां और बहुत सारा खाना। राक्षस कुछ देर तक सोचता रहा। ठीक है, मैं तुम्हें आज जाने देता हूँ। लेकिन अगर तुम कल रात तक मेरे लिए खाना नहीं लाए, तो मैं पूरे गांव में आकर हर इंसान को खा जाऊंगा। ये सुनकर निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब निखिल के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। या तो वो किसी तरह उस भयानक राक्षस को रोकने का तरीका ढूंढे, या फिर पूरा गांव उस राक्षस का शिकार बन जाए। निखिल डरते डरते जंगल से बाहर निकला। उसका दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। उसके कानों में बार बार राक्षस की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगर तुम कल रात तक मेरे लिए खाना नहीं लाए, तो मैं पूरे गांव में आकर हर इंसान को खा जाऊंगा। निखिल तेजी से गांव की तरफ चलने लगा।
रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। निखिल घर पहुंचने के बाद अकेले में बैठकर सोचने लगा। अगर मैं सच में राक्षस के लिए जानवर ले जाऊं, तो वो हर दिन और मांगेगा, और अगर मैं कुछ ना करूं, तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। तभी निखिल की माँ निखिल के पास आती है और कहती है, निखिल बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? माँ, आज जंगल में मेरे साथ बहुत भयानक घटना हुई है। निखिल ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। हे भगवान, अब क्या होगा? निखिल कुछ देर चुप रहा। माँ, मैं गांव वालों को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे उस राक्षस से खुद ही निपटना होगा। शाम होते ही निखिल गांव के एक बूढ़े आदमी के उस बूढ़े का नाम दयानाथ था। गांव में लोग कहते थे कि उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ पता है। निखिल, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। निखिल ने दयानाथ को भी पूरी बात बता दी। दयानाथ कुछ देर तक सोचता रहा। निखिल बेटा, जिस राक्षस से तुम मिले हो, वो साधारण राक्षस नहीं है। तो उसे कैसे हराया जा सकता है बाबा? हर राक्षस की एक कमजोरी होती है बेटा। दयानाथ धीरे धीरे निखिल के करीब आया। उस राक्षस की ताकत उसके गुस्से में है, लेकिन उसकी कमजोरी आग है। आग? हाँ, अगर उसे तेज आग में फंसा दिया जाए तो वो बच नहीं पाएगा। निखिल के दिमाग में एक योजना बनने लगी। अगर मैं जंगल में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें आग लगा दूं और किसी तरह राक्षस को उसमें गिरा दूं, तब वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अब निखिल ने फैसला कर लिया था। हेलो गाइस, क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि निखिल के साथ आगे क्या हुआ? तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।